ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से महिलाओं के अपमानित करने वाले लोगों को संरक्षित करते रहे हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और महिलाओं के साथ वही व्यक्ति न्याय कर सकता है जो अपने परिवार और परिवार के प्रति संवेदना रखता हो। जिसको पारिवारिक संवेदना नहीं होगा, वो महिलाओं के प्रति संवेदना का अपना विचार शून्य रख सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, हमारे देश में राजनीति में एक बहुत अहम मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है, वो आरक्षण का। आरक्षण को लेकर हमेशा जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से ये दावा पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। लगातार बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टियां हैं, कहती है कि वो आरक्षण को खत्म करेगी। लेकिन आज इसी मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ही कह सकते हैं व्यक्तिगत तरह से हमला किया है। लालू प्रसाद के परिवार के ऊपर कहा है कि वो 4 बेटे बेटियों को आरक्षण दे दिए हैं, पांच जो बहनें हैं हमारी, उनको कब आरक्षण मिलेगा? क्या जवाब है इस पे? सम्राट चौधरी जी को भी आरक्षण मिला हुआ है। शकुनी चौधरी जी, उनकी माँ पार्वती देवी जी और सम्राट चौधरी जी और उनके भाई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट चौधरी जी जिसके घर शीशे के हों, दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप खुद अपने आप में झांक लिए होते तो ऐसी बात नहीं कहे होते। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रश्रय पा रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी देखिए ना, अशोक चौधरी जी, उनकी पुत्री, आपको विजय चौधरी जी, कैबिनेट में सुमित सिंह जी, नितिन नवीन जी, आधा दर्जन से ऊपर लोग भरे पड़े हुए हैं। और चिराग पासवान, उनके चचा पशुपति पारस, उनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान, उनके एक बहनोई, दूसरे बहनोई, तीसरे बहनोई, पूरा एक श्रृंखला चल रहा है। और चिराग पासवान उनको नहीं दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, संतोष सुमन, उनकी समधिन, उनके एक छोटा बेटा, उनका एक दामाद, ये उनको नहीं दिख रहा है। पूरी श्रृंखला उनके यहाँ भरी पड़ी हुई है। इस तरह की राजनीति HD देवेगौड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो, उनके बेटा, उनके पोता, उनके परपोता, पूरा राजनीति घालमेल है। आपको येदुरप्पा, उनका बेटा, सिंधिया परिवार, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की श्रृंखला का एक पूरा चक्कर चल रहा है। और अनुराग ठाकुर, आपको बिहार में CP ठाकुर, विवेक ठाकुर, क्या है, पूरा श्रृंखला चलाने वाले, परिवारवादियों को संरक्षित करने वाले, अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद में समाहित करने वाले, वो कहते हैं परिवारवाद की राजनीति पर हमला। सबसे पहले अपने आप में देख लें, अपने आप में झांक लें तो स्पष्ट हो जाएगा। और कल तक तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता कहते थे हम संघ परिवार के हैं, और आज व्यक्तिगत और व्यक्तिवाद की राजनीति की ओर बढ़ करके अब मोदी परिवार के सदस्य हो गए। और मोदीवाद की राजनीति संघ परिवार की राजनीति पर भारी पड़ गया है। ये सोचनीय विषय है। जब विचारधारा समाप्त हो जाता है, जब विचार शून्य व्यक्ति हो जाता है, तो इसी तरह से व्यक्तिवाद की राजनीति को बढ़ावा देता है। और आज भारतीय जनता पार्टी में विचार शून्यता है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और संघ परिवार और संघ परिवार के लोग भी खामोशी अख्तियार कर लिए हैं। इसी समझ में आ रहा है कि कहां पर देश की राजनीति को पहुंचा दिया गया है। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोत्साहित की जा रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक और बात कहा है कि राजद में जो है महिलाओं का सम्मान नहीं है। महिलाओं का सम्मान तब होता है जब किसी समाज की बेटी को मौका मिलता है। अपनी बेटी को विदेश से उतार दिए हैं लाकर। भाई, राजद ने 6 टिकट दिया है महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी ने 0 टिकट दिया है महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, यौनाचार करने वाले ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से बचाने का काम किया, और किस तरह से महिला खिलाड़ियों को पुलिस के माध्यम से पिटवा करके उनके आंदोलन और उनकी बातों को
कहीं ना कहीं रोकने का काम किया गया। ये पूरा देश जानता है किस तरह से मणिपुर में पूरा देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी माना, लेकिन उस शर्मसार के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आई। ये सभी लोगों ने देखा। जिस तरह से दलित की बेटी को जिंदा जला दिया गया उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर उनकी लाश तक को उनके परिवार को नहीं दिया गया। उनके परिवार को फंसाने के लिए किस किस तरह से केसेस किए गए, ये सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से महिलाओं के अपमानित करने वाले लोगों को संरक्षित करते रहे हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला प्रेम दिखाने का प्रयास ना करें। महिलाओं के बीच में उनका संदेश चला गया है कि वो महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, और महिलाओं के साथ वही व्यक्ति न्याय कर सकता है जो अपने परिवार और परिवार के प्रति संवेदना रखता हो। जिसको पारिवारिक संवेदना नहीं होगा, वो महिलाओं के प्रति संवेदना का अपना विचार शून्य रख सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से, और इनसे हमने बातचीत किया जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने आज फिर से लालू परिवार और उनकी बेटियों को लेकर बयान जारी किया, उस पर क्या कुछ कहा इन्होंने, सुना आपने साफ तौर पर। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द HD न्यूज के साथ। धन्यवाद।